हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास 7 के लिए रहेगा, ठीक है ना। क्लास 7 लेसन भी 7 ही है, जिसमें एक टॉपिक है बट्टा, जिसे इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। तो बट्टा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट्टा मतलब जिसे हम छूट भी कह सकते हैं। बट्टा का यूज जैसे दुकानदार क्या करते हैं, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए एक डिस्काउंट लगाते हैं कि हम इतना डिस्काउंट देंगे, तो जिससे क्या होते हैं, ग्राहक क्या है, आकर्षित होते हैं, सामान को ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि इतना में है और डिस्काउंट करने के बाद इतना पैसा कम कर रहे हैं, तो उससे क्या है, ग्राहक आकर्षित होते हैं। तो डिस्काउंट इसी मतलब ये दुकानदारों के द्वारा यूज किया जाता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बट्टा जो भी छूट मिलता है, वो जो रेट छपा रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट रहेगा, तो वस्तु पर जो छपी हुई मूल्य होता है, जो छपा हुआ मूल्य होता है, उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। पहला टॉपिक ये हम समझे हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है। तो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य, वस्तु पर छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य होता है, ठीक है ना। जब हम कह दिए कि जो बट्टा मिलेगा, जो डिस्काउंट मिलेगा, वो जो कोई भी प्रोडक्ट है जो रेट छपा हुआ है उसी पे मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, छपे हुए रेट को अंकित मूल्य बोलते हैं। तो जब डिस्काउंट उसी पर मिलना है, तो अंकित मूल्य को जानना जरूरी है। अब उसके बाद तो दूसरी चीज क्या बोल दिए हैं कि जो भी बट्टा मिलेगा वो क्या है, अंकित मूल्य पर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट करने के बाद जो भी रेट आ रहा है उस पर मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेट छपा हुआ है उस पर क्या है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगला क्या आता है, विक्रय मूल्य। देखो, विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को डिस्काउंट देने के बाद जिस मूल्य पर क्या है, वस्तु को बेचते हैं, उसे क्या है, विक्रय मूल्य कहते हैं। वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं वह विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है ना, कहलाता है। अब देखो, विक्रय मूल्य, मान लो कोई प्रोडक्ट है, कोई छपा हुआ, अब विक्रय मूल्य बराबर क्या हो सकता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो सकता है, जो मान लो कोई प्रोडक्ट है उस पर अंकित मूल्य जो भी छपा होगा, अंकित मूल्य जो क्या है, छपा हुआ है, उसमें से हम बट्टा की राशि को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। तो अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अब अगर हमें बट्टा प्रतिशत निकालना है, बट्टा प्रतिशत
तो बट्टा प्रतिशत बराबर होता है कितना का छूट मिल रहा है, कितना का बट्टा मिल रहा है, और बट्टा में अंकित मूल्य पर ही मिलता है तो अंकित मूल्य को नीचे रखेंगे। उसके बाद प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत का छूट मिला है, तो जितना पैसा मिला है उसको ऊपर रखेंगे और जितने रुपए छपा है उसको नीचे रखेंगे और गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। तो ये आ जाएगा बट्टा प्रतिशत। ठीक है ना। एक पूछता है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए विक्रय मूल्य देकर, तो उसको क्या है, उसको मान कर लगाएंगे। क्वेश्चन जब लगाएंगे तब समझेंगे। इतना आपको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। ये तो हो गया बट्टा प्रतिशत। अगर आपको पूछ दिया कि बट्टे की राशि ज्ञात करना है, तो बट्टे की राशि बराबर क्या होता है, बट्टे की राशि कितना छूट मिला है, बट्टे की राशि बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य, क्योंकि बट्टा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य गुणे बट्टा प्रतिशत, ये कितना प्रतिशत छूट मिल रहा है, बट्टा प्रतिशत और बटा में 100। इससे आप बट्टे की राशि निकाल सकते हो। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी बट्टा मिलता है वो अंकित मूल्य पर ही मिलता है डिस्काउंट के कंडीशन में। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है। सलमा ने साड़ियों के सेल में 25% की छूट मिलने पर 1200 रुपये अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी है। उसने वह साड़ी कितने रुपए में खरीदी होगी। अब साड़ी का सेल लगा था तो सलमा ने देखा कि साड़ी का सेल लगा है और वहां पर लिखा गया है कि 25% का छूट मिलेगा। आप कोई भी साड़ी लो उस पर क्या है, 25% का छूट मिलेगा। तो सलमा ने क्या किया, एक साड़ी उठाया, उस पर कितना मूल्य छपा था, 1200 रुपया छपा था। तो 25% का छूट लगने के बाद उसने उस साड़ी के लिए कितने रुपए दिए होंगे, वही तो खरीदा होगा, उसी दाम में तो खरीदा होगा। तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना हल करेंगे तो साड़ी का जो अंकित मूल्य कितना है, साड़ी का पहले लिखेंगे, साड़ी का अंकित मूल्य कितना दिया, 1200 रुपये। और बट्टा या छूट कितना दिया है, बट्टा या छूट दिया है 25%। तो बट्टा दिया है 25%, तो बट्टे की राशि भी निकाल सकते हैं। तो बट्टे की राशि मतलब कितना छूट मिला है, ये बोल आपको पहले ही फार्मूला बता दिए हैं। बट्टे की राशि निकालने के लिए बराबर होता है अंकित मूल्य गुणे बट्टे का प्रतिशत बटा में 100। तो यहाँ पर बट्टे की राशि हम निकाल सकते हैं कि कितना छूट मिला होगा। बट्टे की राशि निकालने के लिए क्या होगा, अंकित मूल्य, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलता है, और गुणे 25, क्योंकि 25% का क्या है, छूट मिला है, और बटा में 100।
25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और 3 जीरो। तो जो बट्टे की राशि आ गई है, तो बट्टे की राशि क्या आ गई? बट्टे की राशि आ गई कितना? 300 रुपये। 300 रुपये तो छूट मिला होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जितना में वो दुकानदार बेचा होगा उतने में ही तो वो खरीद कर लाई होगी। तो उस विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि, बट्टे की राशि। ठीक है ना? तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये दुकानदार कितने में बेचा होगा? विक्रय मूल्य 1200 रुपया छपा था और 300 रुपये का छूट दे दिया, तो बराबर कितना हो गया? वो जो साड़ी है 900 में बिकी होगी, 900 रुपये। तो सलमा ने कितने रुपए में खरीदा? तो सलमा ने उस साड़ी को 900 रुपये में खरीदा है। ठीक है ना? ये 900 रुपये आंसर हो गया। अब अगला टॉपिक देखेंगे, मतलब आगे का एक टाइप है बट्टा प्रतिशत निकालना। उस पे एक क्वेश्चन है। तो मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक सामान है, उसका अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य दिया है 50 रुपये दिया है, लेकिन वो बेच रहा है विक्रय मूल्य, बेचने को ही विक्रय मूल्य कहते हैं, लेकिन वो बेच रहा है कितने में? 45 रुपया में बेच रहा है। तब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ, छोटा वैल्यू है तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये 5 रुपये का छूट दे रहा है। तो बट्टा कितना दे रहा है? बट्टा दे रहा है ये अंकित में से, अंकित मूल्य में से क्या, अगर हम विक्रय मूल्य घटा देते हैं तो वही तो हमें बट्टा मिलता है, वही बट्टे की राशि होती है। तो यहाँ पर अगर हम 50 में से 45 को घटाएंगे तो ये डायरेक्ट ही 5 आ रहा है, वैसे भी दिख रहा है कि 5 है। तो अगर हमें यहाँ पर बट्टा प्रतिशत पूछा है, तो बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टे की राशि कितना है? 5 रुपया, और अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपया, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और 5 दूनी 10, और ये क्या होगा? प्रतिशत। तो ये छूट कितना दे रहा है? 10% का छूट दे रहा है। एक सवाल ऐसा टाइप का आएगा, और एक टाइप और है, उसको आगे देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। हमारा एक अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है अंकित मूल्य। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। पहले टॉपिक में क्या था कि हमें क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना था कि कोई साड़ी है उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट मिलने के बाद कितने रुपए में बेच रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। और दूसरे टॉपिक में बट्टा प्रतिशत, कोई अंकित मूल्य है और उस पे उसको विक्रय मूल्य दिया है कि इतने में छपा है, इतने में बेच रहे हैं, तो बट्टा प्रतिशत बताइए। लेकिन यहाँ पर अब क्या बोला है कि अंकित मूल्य ही ज्ञात करना है। तो जबकि क्या है, विक्रय मूल्य बेचने वाला जो मूल्य दिया है वो 1920 रुपये दिया है, और बट्टा इस पे छूट दे रहा है कितना प्रतिशत?
4%। अब हम ये जानते हैं कि जो छूट लगता है, बट्टा लगता है, वो अंकित मूल्य पर ही लगता है। इसका हम शॉर्ट तरीका भी देखेंगे और जो बेसिक है उसको भी देखेंगे। बेसिक क्या है, हल करेंगे तो यहाँ पर अंकित मूल्य पता नहीं है तो हम मान लेते हैं। तो माना अंकित मूल्य 100 रुपया है। मान लेते हैं कि 100 रुपया अंकित मूल्य छपा होगा। तो जो बट्टा है, बट्टा की राशि कितना हो जाएगा? बट्टा की राशि जब 4% है तो 4 रुपया होगा कि नहीं होगा? तो उस समय विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जब 4 रुपये का छूट हो गया 100 रुपये पर, तो वो सामान कितने में बिकेगा? 100 में से हम क्या है 4 रुपये घटा देंगे तो ये सामान 96 रुपये में बिकेगा। ठीक, जब क्या है, जब विक्रय मूल्य 96 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना रुपया है? क्रय मूल्य बराबर कितना, या अंकित मूल्य, क्रय नहीं, अंकित मूल्य कितना है? यहाँ पर जब 96 रुपया में वो बेच रहा है तो अंकित मूल्य कितना है? यहाँ पर अंकित मूल्य है 100 रुपया। ठीक है ना? तो जब 96 रुपया है तो 1 रुपया बराबर भी जब 1 रुपये मतलब विक्रय मूल्य अगर 1 रुपये करते हैं तब अंकित मूल्य कितना हो? तो जब विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो ये 96 को उधर पक्षांतर कर देंगे है, तो अंकित मूल्य बराबर में हो जाएगा 100 बटा में 96। तो जब 1 रुपया बराबर, जब 1 रुपये में बेच रहे हैं तो छपा हुआ मूल्य इतना है, तो कितना में बेचे हैं? 1920 रुपये में। तो 1920 रुपये इधर भी गुणा करेंगे और 1920 में इधर से, जैसे समझेंगे अगर 1 रुपये में 4 टॉफी है तो 4 रुपये में कितना टॉफी आएगा ये तो निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। तो जब हमें पता चल गया है कि विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो अंकित मूल्य 100 बटा 96 है, ये बटा में है, ठीक है, कटेगा बाद में, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 1920 रुपया है। तो 1920 रुपया जब यहाँ पर लिखेंगे, विक्रय मूल्य जब 1920 रुपये है तो अंकित मूल्य जब 1 रुपया बराबर यहाँ, तो 1920 बराबर उधर गुणा करेंगे, सीधी सी बात है। तो जब विक्रय मूल्य 1920 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 बटा में 96 गुणे 1920। अब देखो 96 से ये कट रहा है, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 कम 96, 96 दूनी 192, ठीक है ना? तो यहाँ पर 20 बचा। तो जो अंकित मूल्य आएगा, अंकित मूल्य बराबर कितना आ गया? अंकित मूल्य बराबर कितना आ गया? 100 गुणे 2 20, तो ये आ गया 100 गुणे में 20, ये आ गया 2000 रुपया, ठीक है ना? 2000 रुपया आंसर है। अब शॉर्ट तरीका क्या है देखो ध्यान से।
सौ तरीका, कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। तो जो छपा हुआ मूल्य होगा वो अपने आप में एक 100% मूल्य होगा। तो जब 4% का क्या है छूट मिल गया है तो वो 96% बचेगा कि नहीं बचेगा? 96% बचेगा। और वही 96% ये 1200 1920 है, ठीक है। तो 1% बराबर कितना आ गया? 1920 बटा में 96, तो एक काट देंगे तो 1% बराबर में आ गया 20। इसको काट देंगे 2 बार में, 20 बार में कर जाएगा। तो जब 1% बराबर आ गया 20 रुपया, तो 100% बराबर नहीं निकाल सकते हैं, 100 से इधर गुणा कर देंगे। तो 20 गुणे 100 बट्टा में नहीं, गुणा में कितना आ गया? 2000 रुपया। तो 100% बराबर कितना आ गया? देखो 2000 इधर भी आया है, इधर भी आया है। ये है शॉर्ट तरीका और ये है बेसिक। तो क्या क्लास 7 को इस तरह से लगाना है, ना कि इस तरह से, ठीक है ना। अगला एक टॉपिक है हमारा, छोटा सा है, साधारण ब्याज। जैसे किसी भी क्या है, कोई भी राशि है, अगर आप किसी को उधार दे रहे हो या उधार किसी से ले रहे हो तो आप सुने होंगे कि ब्याज लगता है। तो एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज एक होता है, इसमें एक होता है मूलधन, मूलधन होता है वह धन जिस पर ब्याज लगेगा। जो आप पैसा किसी से दे रहे हो वो क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। या किसी को दे रहे हो तो वो प्रॉपर एक मूलधन, ठीक है। और उस पर आप कितना प्रतिशत दर, रेट जिसको बोलते हैं, कितना प्रतिशत क्या है दर लगा रहे हो कि 100 रुपये पर हम 2 रुपये लेंगे या 5 रुपये लेंगे, तो उसी को हम 100 पर कितना है, तो अगर 2 है तो 2%, 100 पे अगर 5 है तो 5%, ठीक है ना। तो एक होता है दर, और आप कितने समय के लिए दे रहे हो या कितना समय के लिए ले रहे हो आप कोई भी पैसा या किसी से ऋण, तो ये समय होता है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन जो पैसा है गुणे में कितना रेट पर आप दिए हो और गुणे में कितना समय तक और बटा में 100। ये आप सवाल पूछ सकता है कि इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना दर है, समय दे दिएगा और बोलेगा कि ब्याज बताइए। साधारण ब्याज, यहाँ पर बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की। तो यहीं से आप मूलधन बराबर भी निकाल सकते हो। मूलधन अगर पूछ दिया है, ब्याज दे देगा, दर दे देगा, समय दे देगा, तो आपको मूलधन ज्ञात करना रहेगा। तो मूलधन बराबर इसी से क्या है, तिर्यक, ये जो गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा और ये जो भाग में है इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो मूलधन बराबर हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब ये जो 100 भाग में है इधर आके गुणा में हो जाएगा और जो इधर उधर गुणा में है इधर वो क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। दर गुणे समय, मूलधन इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसी तरह से आपसे दर भी पूछ सकता है कि दर बताइए, दर बराबर भी ऐसे ही निकालेंगे।
बस क्या है, दर को उधर भेज देंगे और मूलधन को इधर भेज देंगे। तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन, यहाँ पर आ गया मूलधन, और गुणे समय। उसी तरह सारी चीजें को दे करके आपसे समय भी पूछ सकता है। तो समय बराबर इसी से सब निकल रहा है, बस आपको निकालने आना चाहिए, तिर्यक गुणा करके पश्चांतर करने आना चाहिए। अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन को इधर ही रखो, सबको उधर भेज दो। भाग में रहेगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में रहेगा तो भाग में हो जाएगा। उसी तरह समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, या इसको ब्याज भी लिख सकते हो, गुणे 100 बटा में मूलधन है, और एक क्या रह गया, दर। ठीक है ना। ये इस साधारण ब्याज से 4 टाइप का क्या है सवाल बनेगा। एक पूछेगा क्या है साधारण ब्याज बताइए, दूसरे में क्या पूछेगा कि साधारण ब्याज इतना है, इतना प्रतिशत रेट है और इतने समय के लिए दिए थे, तो उसका पैसा कितना, मूलधन कितना था, पहले पैसा कितना था। दूसरा है कि साधारण ब्याज इतना है और मूलधन इतना, समय दे देगा, आपसे दर पूछेगा कि कितना प्रतिशत रेट पर ये क्या है ब्याज लग रहा है। और अगला है समय पूछ देगा कि ब्याज हमारा इतना हुआ है और मूलधन पैसा इतना था और दर इतना प्रतिशत पे बात हुआ था, समय बताइए कि कितना समय हो गया। तो 4 टाइप का क्या है, 4 टाइप का साधारण ब्याज से 4 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको निकालने आना चाहिए, इसके बाद ही सवाल लगेगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, या अगले वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ेंगे।